मैम अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। बिल्कुल है, डेथ इज नॉट इन माय हैंड्स। इंश्योरेंस के केस में अनसर्टेनिटी भी है, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ भी है, प्रॉमिस कंडीशनल है कि डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे। दो पार्टीज हैं, एक इंश्योरर है एक आप हैं, और एक कॉमन इंटेंशन भी है दोनों की कि भाई अगर मर गए तो ये होगा, नहीं तो जी गए। लास्ट पॉइंट देखिए, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। मैच के जीतने हारने में मेरे को कोई इमोशनल वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ, मतलब मेरे को मैच जीतने और हारने से इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो उस पैसे में इंटरेस्ट है जो मैंने आपसे शर्त लगा के जीतना है या हारना है। वेर एज इंश्योरेंस में तो मेरा अपनी लाइफ और डेथ में भी तो इंटरेस्ट है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन माई डेथ ऑल्सो इक्वली एंड माई लाइफ ऑल्सो। सो दैट इज वाई इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, थैंकफुली। नहीं तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तो वेजरिंग है, वॉइड है, हम नहीं दे रहे पैसे। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज को जब शुरू शुरू में बहुत पहले जब ये एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई थी, तो कई जो छोटी मोटी कंपनीज थी वो उन्होंने ये डिफेंस लेना शुरू कर दिया कि इंश्योरेंस तो वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो वहां पर ये मैटर कोर्ट में गया और ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये पॉइंट पॉइंट आउट करा था, जो मैंने आपको बात बताया कि यहाँ पर जो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन, उनका इंटरेस्ट इवेंट में भी है, इट्स नॉट, अदरवाइज इट इज मीटिंग ऑल द पॉइंट्स। तो अब देखिए इसका जो डिफरेंस है यहाँ स्क्रीन पे, आप पढ़िए जरा, बोल के फटाफट से हो जाएगा टॉपिक। देखिए इंश्योरेंस और वेजरिंग का डिफरेंस पढ़ते जाइए, मैं दो दो पॉइंट के बाद समझाती जाती हूँ। Okay, ma'am. Meaning, It is a contract to indemnify the loss. It is a promise to pay money or money's worth on the happening or non-happening of an uncertain event. Consideration: the crux of insurance contract is the mutual consideration, premium, and compensation amount. There is no consideration between the two parties. There is just gambling for money. राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जैसे इंडेमनीफाई द लॉस का मतलब कि मेरी अगर डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को मेरे मरने से जो लॉस होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी थ्रू द रियम्बर्समेंट ऑफ द सम एश्योर्ड जो वो उनको देंगे। वेजरिंग का डेफिनेशन हम जो पढ़ चुके हैं वही सेम लिखा है यहाँ पर। कंसिडरेशन इंश्योरेंस का क्या है कि भाई म्यूचुअल कंसिडरेशन है, पहले मैं प्रीमियम देती जा रही हूँ और जब मेरी डेथ हो जाती तो वो मेरी फैमिली को पैसा देगी, कॉम्पनसेशन अमाउंट देगी। वेजरिंग में कंसिडरेशन होती ही नहीं है, वहां पर सिर्फ गैम्बलिंग है, जीत गए तो ये, हार गए तो ये, वहां देर इज नो कंसिडरेशन। ठीक है। Yes, ma'am. Insurable interest. Insured party has insurable interest in the life or property sought to be insured. There is no property in case of wagering agreement. There is betting on others' life and properties. दिस इज द पॉइंट विच आई Contract. एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। तो ये थर्ड तो आई थिंक क्लियर है आपके लिए, थर्ड तो सेम है बिल्कुल जो अभी समझाया था। Yes, ma'am. फोर्थ पढ़ लीजिए। Contract. Contract of indemnity. Life. Except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss. Loser has to pay the fixed amount on the happening of uncertain event. Enforceability: it is a valid and enforceable. It is void and unenforceable agreement. राइट, तो पहले इन्फोर्सेबिलिटी तो आप समझ में आ गई हमको कि इंश्योरेंस की जो है वो वैलिड है, इसलिए फुल्ली इन्फोर्सेबल है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी लाइबिलिटी को शर्क नहीं कर सकती अगर सारी कंडीशंस ठीक से मेट हैं। एंड वेजिंग एग्रीमेंट टोटली वॉइड है और अनएन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है, हम उसके लिए कोर्ट में प्ली नहीं कर सकते। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसमें ये लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाइज द इंश्योर्ड पर्सन। का मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस ले रखा है या फायर इंश्योरेंस ले रखा है, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो ये पैसे कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलेंगे। मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मुझे 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो यूजुअली मेरा जो लॉस है वो मिटिगेट करने का काम इंश्योरेंस कंपनी करती है। हाँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है तो उसमें, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का ही टर्म है कि हम कभी भी किसी डेड पर्सन की लाइफ को इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसीलिए आप देखोगे उसको हम लाइफ एश्योरेंस बोलते हैं, भाई तुम्हारे जाने के बाद हम एश्योर कर रहे हैं कि सामने वाले को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए उसमें हम भरपाई नहीं करते नुकसान की, बट इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ मॉनेटरी टर्म्स में तो उसमें भी होती है कि ठीक है उसने प्रीमियम दिया, उसी पैसे से हम आपको आपका जो लॉस है वो कॉम्पनसेट करने की या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज ड्राफ्टेड है। एंड वेजरिंग एग्रीमेंट में देर इज नो इंडेमनिटी का थॉट और मैटर, बिकॉज आई एम नॉट इंडेमनीफाइंग यू फॉर द लॉस और गेन यू हैव इनकर्ड बिकॉज यू हैव वन द बेट। जस्ट सिंपल कि आप जीत गए तो मुझे ये शर्त का पैसा आपको देना है क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, और अगर मैं नहीं देती हूँ आप मेरा केस, मेरे पे केस नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? और ऑल द पॉइंट्स क्लियर? चेक कर लीजिए। Yes, ma'am.
नेक्स्ट टू भी रीड कर दीजिए एक बार। Premium. Calculation of premium is based on scientific and actuarial calculation of risk. No such logical calculations are required in case of wagering agreement. Public welfare, they are beneficial to the society. They have been regarded as against the public welfare. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। वहां पर प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे अगर आज आपको बोलती है कि भाई आपको अगर 30 इयर्स के लिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए, और 30 इयर्स के बाद अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपीज आपके नॉमिनी को देगी। तो उसको, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10 लाख रुपए देने हैं 30 साल के बाद, तो उसकी वो पूरी कैलकुलेशन करके रखते हैं कि भाई 30 साल में कितना प्रीमियम उनके पास आ जाना चाहिए, ताकि वो उसमें लॉस में भी ना रहे और आपको टाइम पे जब भी कभी इवेंट हो तो वो आपको आपका लॉस भी कवर अप कर सके। तो इसको करने का तरीका एक्चुअल कैलकुलेशन के थ्रू होता है, प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान के, या बारिश आएगी नहीं आएगी में ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करते कि भाई बारिश के आने के लिए हमें इतने पैसे लेने हैं और नहीं आने के लिए इतने लेने हैं। नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन, इट्स मोर ऑफ अ गेम ऑफ ईगो बेसिकली, and that too a particular sum which is randomly fixed. Public welfare, as far as insurance is required concerned, it is very much beneficial to society, and all these wagering agreements are usually regarded as against public welfare. That is, wagering agreements do not serve any benefit to the society. तो इससे आपका जो ये चैप्टर था बेसिकली ये यहाँ से तो खत्म है। दो मेरा डिस्क्लेमर यही है कि मुझे अभी कुछ केसेस इसके कराने हैं कल, तो वो मैं आपको कल कराऊंगी, बट अभी इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना कि अभी कोई डाउट है जो आज